इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जिसे हम बोलते हैं, बच्चों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंटरवेंशन है। आप ये समझ लीजिए कि आज जितनी भी महामारियों पे कंट्रोल कर पाए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स इत्यादि, जो कि जानलेवा होती थी इन पास्ट में, लाखों बच्चे इस बीमारी के शिकार की वजह से मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाते थे। आज ये बीमारी इरेडिकेटेड है। ऐसे ही अन्य कई बीमारियां जैसे पोलियो आज इंडिया में नाम सुनने को नहीं मिलता है। ऑल कट्सी टू वैक्सीन्स। इंडियन गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड की कई गवर्नमेंट्स ने ऐसी ड्राइव चालू की जिसके तहत पोलियो का निजात पाया गया है। एंड वैक्सीन्स की इफ़ेक्टिवनेस की वजह से ही आज हम उस मुकाम में पहुंच पाए हैं जहां पे फर्दर डिसेबिलिटी, पोलियो एक जानलेवा तो बीमारी होती थी, बट अगर बच्चा सर्वाइव भी कर जाता था तो उससे जो डिसेबिलिटी होती थी वो भी बहुत लाइफ लॉन्ग क्रिपलिंग होती थी, उससे भी प्रिवेंशन हो पाई है। वैक्सीन्स तभी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब उन्हें समय रहते दिया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जो कि 1.5 साल से पहले ही इन्फेक्शन करती है। उस दौरान अगर हम बच्चे को ये वैक्सीन्स लगा देते हैं तो इसके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन जैसे ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन सब से बचाव हो सकता है। वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है, सही डोजेज में देना अति आवश्यक है, सही जगह पे देना आवश्यक है और सही टाइम इंटरवल पे देना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा, पीडियाट्रिशियन, आज आपको इन्हीं वैक्सीन्स के बारे में और इनके द्वारा कौन कौन सी जानलेवा बीमारियां या क्रिपलिंग डिजीजेस से बचाव के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज जिन वैक्सीन्स के बारे में हम जानकारी लेंगे वो बर्थ से लेकर 18 साल तक जो रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। बर्थ पे यानी जन्म के समय पे 3 वैक्सीन्स दी जाती हैं। फर्स्ट वन BCG वैक्सीन, जो कि शॉर्ट फॉर्म है बैसिलस कार्मेट ग्वेरिन वैक्सीन के नाम से। सेकेंड ओरल पोलियो दिया जाता है जिसे हम 0 डोज भी बोलते हैं। और तीसरा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। पहले जानते हैं BCG वैक्सीन के बारे में। ये एक ही डोज दी जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो, हम सबके लेफ्ट आर्म पे एक स्कार है। आप जानना चाहेंगे स्कार कैसे आता है? बर्थ पे BCG वैक्सीन लेफ्ट आर्म पे दिया जाता है, जो कि 1 से 2 महीने के बाद एक छोटी फुंसी जैसा बनता है। वो फुंसी बड़ी होती है, उसमें से फूटने के बाद पस निकलता है, फिर वो हील होती है, फिर दोबारा पस निकल सकता है, फिर दोबारा हील होगी और अल्टीमेटली इट हील्स विद अ स्कार फॉर्मेशन। ये नेचुरल कोर्स है। और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं पैनिक करते हुए कि इसमें से पस आ रहा है या पेनफुल तो नहीं होगा। ये सब नॉर्मल इफेक्ट्स हैं ऑफ दिस वैक्सीन। ये जो पस आना है इसके लिए आप सिर्फ कॉटन से क्लीन कर सकते हैं, और ये जो हील होता है ये स्कार बनने के बाद ही इसको प्रोटेक्शन मिलती है। इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन 0 से लेकर 80% तक मानी गई है, जिसमें भी ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है सीवियर ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि मेनिंजाइटिस और बोन इन्फेक्शन से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत माइल्ड होते हैं। कई बार हमें यहाँ पे गांठ देखने को मिल सकती है जो कि अपने आप रिजॉल्व हो सकती है, कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, बट अदरवाइज स्पीकिंग ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। जो दूसरा वैक्सीन दिया जाता है, जो भी भारतवर्ष में बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको पोलियो की फर्स्ट डोज जन्म के समय दे दी जाती है। क्योंकि पोलियो पहले सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट था, तो हम चाहते थे कि बच्चे को सुरक्षा पहले दिन से मिले। Therefore, बिफोर गेटिंग डिस्चार्ज हर बच्चे को 2 बूंद पोलियो की एट बर्थ पिला दी जाती है। जैसा कि ज़्यादातर वैक्सीन से होता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थर्ड वैक्सीन जो कि मसल में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इज हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज। हेपेटाइटिस बी आप समझ लीजिए लिवर का इन्फेक्शन करती है, और फर्स्ट वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस बी कैंसर से बचाने के लिए बना था। ये सरप्राइजिंग होगा कि कैंसर से भी बचाव इस वैक्सीन से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर। तो अगर बच्चे को जन्म के समय हम ये वैक्सीन दे देते हैं तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से बचाव होएगा, जिससे कि कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। ये मसल में दिया जाता है, बट अगेन इसके भी साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं। थोड़ा बहुत कई बार पेन, थोड़ा बहुत फीवर होने की संभावना रहती है, बट अगेन विच कैन बी टेकन केयर बाय गिविंग पैरासीटामोल। अगर हम पैरासीटामोल दे देते हैं तो वो भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब जानेंगे हम जो प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सजेस्ट किया गया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसमें 5 वैक्सीन कंबाइंड है। पेंटा एज द नेम सजेस्ट 5। ये 5 तरह की डिजीज से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्टसिस, टेटनस,
हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पहले हम बात करते हैं डीपीटी की, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टसिस, टेटनस। सो गलघोटू, काली खांसी और टेटनस, इन 3 चीज़ों से बचाव इसमें होता है। ये 3 डोजेज में दिया जाता है, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे। जब हम इसे फ्रीक्वेंट इंटरवल पे देते हैं तो डेफिनेटली इन 3 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज से बचाव होता है। इनको हम सब्सिक्वेंटली भी 1.5 साल पे दिया जाना चाहिए और 4.5 साल पे भी दिया जाता है। इसे हम बूस्टर डोज बोलते हैं। ये 5 वैक्सीन देने का क्या फ़ायदा है कि ये तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन कहलाते हैं। इससे हमें नंबर ऑफ प्रिक्स, यानी कि जो नंबर ऑफ इंजेक्शंस देने हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। एक में ही 5 इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जो छठवा दिया जाता है वो ओरल पोलियो है। सो पोलियो वैक्सीन की दवाई पिलाई जाती है और ये इंजेक्शन मसल में दिया जाता है। बट एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इस वैक्सीन के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, विच इंक्लूड पेन, सोरनेस, रेडनेस, बच्चा क्राई कर सकता है। सो इनके लिए पैरासीटामोल अवश्य दें या बर्फ़ का भी सेक किया जा सकता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स होने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये वैक्सीन नहीं दिए जाने चाहिए। आजकल एक और कंसेप्ट है विच इज़ हेक्सावेलेंट वैक्सीन्स या पेनलेस वैक्सीन का। इफेक्टिविटी वाइज ये दोनों सेम इफेक्टिविटी के हैं। तो देर आर मैनी मिथ्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि जो हेक्सावेलेंट है या जो पेनलेस वैक्सीन है वो लेस इफेक्टिव हैं या ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आई वॉन्ट टू टेल ईच वन ऑफ यू कि ये दोनों वैक्सीन की साइंटिफिक एफिकेसी बिल्कुल सेम पाई गई। अब मैं एक ऐसी वैक्सीन के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूँ जो कि ओरल फॉर्म में दी जाती है। मेरा बस चले तो सारी वैक्सीन्स ओरल बननी चाहिए ताकि बच्चे को पेन ना हो, बट देर आर ओनली 2 वैक्सीन्स विच आर गिवन ओरली। एक मैंने जो अभी पहले बताई आपको, ओरल पोलियो। सेकेंड जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस डायरिया आप समझ लीजिए एक ऐसा घातक डायरिया था जिसकी वजह से बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती थी और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता था। आज फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन, और भारतीय सरकार जो हर बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन दे रही है, इसकी वजह से रोटा वायरस मतलब समझ लीजिए कि इरेडिकेशन के नज़दीक है और हमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती उस बच्चे को। रोटा वायरस 3 डोजेज में दिया जाता है विद प्राइमरी इंजेक्शंस। जैसा मैंने बताया कि पेंटावेलेंट वैक्सीन 6, 10 और 14 हफ्ते पे दिया जाता है। उसी के साथ हॉस्पिटल में रोटा वायरस वैक्सीन भी बच्चे को मुंह से दिया जाता है। इसके बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट हैं विच इंक्लूड इरिटेशन, कई बार वॉमिटिंग, बट अदरवाइज ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अभी 2 और वैक्सीन्स बचे हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है बट थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट ये हर बच्चे को जो भी इंडिया में पैदा हो रहे हैं उनको ये वैक्सीन भारतीय सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये बचाता है न्यूमोकोकस नाम के कीटाणु से विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड डेथ। सो ये वैक्सीन देने से जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ निमोनिया है या मेनिंजाइटिस है उस पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये वैक्सीन फर्स्ट डोज 6 हफ्ते पे दिया जाता है और सेकेंड डोज 14 वीक्स पे दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में थोड़ा सा फीवर आना, माइल्ड रेडनेस होना, सूजन आना, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी इत्यादि, बट इन साइड इफ़ेक्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वन हैज़ टू लुक फॉर इफेक्ट्स रादर देन साइड इफ़ेक्ट्स। हमें हर चीज़ का रिस्क इज टू बेनिफिट कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि इसके फ़ायदे कितने हैं। हर वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम हैं। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट हर बच्चे को ये रिकमेंड करती है। एक और इंजेक्शन जो 6 हफ्ते पे बच्चे को लगता है वो है इंजेक्शन पोलियो। अब आप पूछेंगे कि ओरल पोलियो भी दिया जाता है और इंजेक्शन पोलियो भी। यस, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस। ओरल पोलियो एक लाइव वैक्सीन है और इंजेक्शन पोलियो किल्ड वैक्सीन है। जैसा कि नाम बताता है कि लाइव वैक्सीन अपने आप में लाइव वायरस है, सो उसके एक्टिवेशन होके उस वैक्सीन के द्वारा पोलियो करने के चांसेस होते हैं। सो उस चांस को भी रिड्यूस करने के लिए इंजेक्शन पोलियो का आविष्कार हुआ ताकि लाइव वैक्सीन के द्वारा भी वो पोलियो ना हो। सो इंजेक्शन पोलियो की फर्स्ट डोज 6 वीक्स पे और सेकेंड डोज 14 हफ्ते पे दी जाती है। इसके भी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एक्सेप्ट माइल्ड पेन एंड फीवर इफ एट ऑल, जिसके लिए हम पहले से ही पैरासीटामोल दे रहे हैं। अब हमारा बच्चा 10 हफ्ते का हो गया है तो कौन कौन से वैक्सीन लगने चाहिए? तो इसमें पेंटावेलेंट, ओरल पोलियो,
रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है। 14 हफ्ते पे अपने बच्चे को दोबारा हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ पे इनको पेंटावेलेंट की तीसरी डोज, रोटा वायरस की तीसरी डोज, इंजेक्शन पोलियो की सेकेंड डोज और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है। ये सब साथ में लगने की वजह से आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स की मात्रा कम हो जाती है, और जो पैरासीटामोल हम दे रहे हैं एक वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट बचाने के लिए, वो सभी वैक्सीन के अगेंस्ट में काम करता है। आई एम श्योर आपने अपने बच्चे को फूड सप्लीमेंटेशन 6 महीने पे चालू कर दिया होगा और अब आपका बच्चा 9 महीने का हो गया है। आपका बच्चा तंदुरुस्त है और आइंदा भी तंदुरुस्त रहे, उसके लिए आपको 9 महीने पे जो वैक्सीन लगाने हैं उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। फर्स्ट है MR वैक्सीन, विच मीन्स मीजल्स और रूबेला। मीजल्स अगेन एक बहुत जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, कर्सी टू दीज वैक्सीन्स दैट आज बहुत कम लेवल पे पाई जाती है। मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको शायद गाँव में बड़ी माता के रूप से भी बोला जाता है। इसमें इतनी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है कि बच्चे को निमोनिया, आंखों में इन्फेक्शन, और इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। सो मीजल्स का प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MR वैक्सीन का जो दूसरा पार्ट है वो है रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाती हैं, जो अभी 9 मंथ्स पे दी जा रही है, उससे छोटी माता भी बोला जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर रूबेला वैक्सीन का प्रोटेक्शन अगर प्रेग्नेंट फीमेल को है तो आने वाली जनरेशन का भी बचाव होता है। एक बीमारी होती है कंजेनिटल रूबेला। अगर माँ प्रोटेक्टेड नहीं है रूबेला से और ये इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है तो बच्चे को कंजेनिटल रूबेला, जिसके तहत कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट यानी कि हार्ट की समस्या, डेफनेस और आई प्रॉब्लम से पैदा हो सकता है। देयरफॉर बचपन में ही आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि आइंदा के लिए भी जनरेशन सुरक्षित रहें। इसी एज में न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर डोज भी दिया जाता है। और साथ में एक और वैक्सीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, वो है जापानीज एनकेफेलाइटिस। ये कुछ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पे ज़्यादा प्रेवलेंट है। बट अगर आपने सुना है कि आपके एरिया में जापानीज एनकेफेलाइटिस का प्रकोप है, जो कि एशिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरल मेनिंजाइटिस इलनेस है, तो डेफिनेटली अपने बच्चे को प्रोटेक्शन कराएं। इसका पहला डोज 9 मंथ्स पे दिया जाता है और सेकेंड डोज 16 से 24 महीने के बीच में देने की आवश्यकता है। इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, जो कि दूसरे वैक्सीन के भी होते हैं, जैसे माइल्ड फीवर होना, थोड़ा सा रेडनेस होना, स्वेलिंग होना। बट इसकी प्रोटेक्शन, जापानीज एनकेफेलाइटिस का अगर आप एक बच्चा देख लेते हैं, उसका रेसिड्यू रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत भयावह सीन होता है। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जापानीज एनकेफेलाइटिस आपके एरिया में प्रिवेलेंट है तो डेफिनेटली फर्स्ट डोज जाके लगवा लीजिए। अब आपका बच्चा 16 से 24 महीने के बीच का हो गया है, ये अच्छा गैप है, बट इस वक्त आपको और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस दौरान हॉस्पिटल जाके अपने बच्चे को ये 3 वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। फर्स्ट इज MR की सेकेंड डोज, सेकेंड वन इज जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन की सेकेंड डोज और DPT की बूस्टर डोज। क्या होगा अगर आप अपने बच्चे को बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, बट स्टडीज हैव प्रूवन कि बूस्टर देने की आवश्यकता है ताकि आपके बच्चे की इफेक्टिव इम्यूनिटी रहे अगेंस्ट दीज डिजीजेस। अगर आप समय से लेट हो जाते हैं तो क्या हमें लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है। तो यस, जब आपको ध्यान आ जाए, जब आपको याद आ रहा है कि हाँ अब आपका हॉस्पिटल जाना हो रहा है, तो डेफिनेटली लगवा लें। व्हाट वी कॉल एज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। आप और मैं तो वैक्सीन लगवाना भूल सकते हैं, बट हमारी बॉडी को अगर पहले कोई वैक्सीन मिला हुआ है या किसी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो रखा है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहती है जिसको हमें बूस्ट करना होता है ताकि ये प्रोटेक्शन हमें लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहे। इसी दौरान जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ओरल पोलियो वैक्सीन भी दिया जाएगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब भी ओरल पोलियो वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है और आपके घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, तो डेफिनेटली उस ड्राइव में शामिल हों ताकि ये प्रोटेक्शन सभी बच्चों को मिल सके। अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल के बीच का हो गया है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाके एक DPT का बूस्टर डोज लगवाने की आवश्यकता है। यही वो टाइम है जब पेरेंट्स टेंड टू बिकम स्लाइटली केयरलेस और इस दौरान उनको वैक्सीनेशन की इफ़ेक्टिवनेस का अनुमान नहीं रहता। सो आपको ये कैलेंडर में डाल लेना है कि जब भी बच्चा इस एज का है तो डेफिनेटली एक और बूस्टर डोज की आवश्यकता है।
नेक्स्ट बूस्टर 10 साल पे दिया जाता है, जो कि DT वैक्सीन के नाम से आता है। इस वक्त आपके बच्चे को डिप्थीरिया और टेटनस से प्रोटेक्शन चाहिए। अब बच्चा 16 साल का हो गया है और वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने के लिए स्कूल में या घर में कई जगह चोट लगवा के आ जाते हैं। सो टेटनस से इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए एक और डोज दी जाती है TD वैक्सीन की 15 से 16 साल के बीच में। एक बात गौर तलब करने योग्य यह है कि प्राइवेट सेटअप में और सरकारी सेटअप में कई बार वैक्सीनेशन शेड्यूल में, कई बार वैक्सीनेशन की डोजेजेस में अंतर आ सकता है। तो अगर किसी तरह की भी कोई क्वेरी है तो आप अपने लोकल हॉस्पिटल या लोकल पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, वो आपकी क्वेरीज को समाधान डेफिनेटली करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।